जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 का प्रश्न संख्या एक में क्या कर रहा है, प्रश्न दिया हुआ है, कुछ प्रश्न दिया हुआ है 1 2 3, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मूलों का प्रकृति का जांच करेंगे। अगर मूलों का प्रकृति का जांच करने के बाद मूलों का अगर अस्तित्व होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। प्रश्न हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। क्या प्रश्न है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। कहने का मतलब मूलों का प्रकृति निकालने के लिए हम लोग क्या निकालें, पहले डी निकालेंगे। डी कहने का मतलब होता है विवेक्तर, डिस्क्रिमिनेट होता है। ठीक है, विवेक्तर बोलेगा, विवेचक निकालने के बाद अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो हम लोग उसको आगे हल करेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपका बोर्ड एग्जाम में तो पूछा जाता ही है। आप लोग क्या करेंगे, इसको सही तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन अगर 1 नंबर बनाते हैं गिवन, जब भी बनाएंगे ए का मान पहले लिख लेंगे। ए का मान जो एक्स स्क्वायर के साथ रहता है, बी का मान जो एक्स के साथ रहता है, सी का मान जो अकेले रहता है, नियतांक। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना हो गया, 2 गुना 5, ए हो गया 3 3 9 माइनस 4 दूना 8 पंचे 40 बराबर क्या होगा माइनस 31। मतलब डी का मान नेगेटिव आ गया, 0 से क्या हो गया, छोटा आ गया। लिखेंगे अतः यह मूलों का अस्तित्व नहीं है या फिर मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, अगर मूल वास्तविक नहीं है तो आप इसको कोई विधि से इसको हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे क्या बोला है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो प्रकृति क्या है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तब उसको क्या करना है, आगे ज्ञात करना है, हल करना है। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करें, इसमें अगर देखते हैं ए बराबर कितना होता है, ए बराबर 3, बी बराबर क्या -4√3, सी बराबर कौन होता है, 4 है। ठीक है, तो डी निकालेंगे। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -4√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर -4 गुना ए का मान कितना 3, सी का मान हो गया 4। अब देखिए ना थोड़ा सा, अगर इसको -4√3 का स्क्वायर है, -4√3 गुना -4√3 अगर गुना करते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौके 16 और √3 3 आ जाएगा, मतलब 3 3 9 9 से क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, 16 3 हो जाता है 48। इसका मान 4 3 12 12 चौका 48, डी का मान कितना हो गया 0। मतलब डी का मान अगर 0 आता है तो क्या मूलों का अस्तित्व होता है। लिखेंगे अतः यह मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तब उसका नियम क्या है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्या से, द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं, गुणनखंड भी कर सकते हैं, कुछ विधि से आपको जो पता है उससे बना सकते हैं। -b प्लस माइनस √d बटे क्या होता है 2a, इसको बोल सकते हैं द्विघाती सूत्र या बोलेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है, चलिए माइनस हो गया फॉर्मूला का, b का मान है -4√3 प्लस माइनस √d, डी का मान हो गया 0 बटे कितना 2 गुना ए का मान कितना है, ए का मान है 3। ठीक है, अब देखो माइनस गुना माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 बटे कितना 2 3 6। अगर यहाँ से हम लोग काटेंगे 2, यहाँ से 3, मतलब 2√3 क्या हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको आंसर क्या लिख सकता है, 2√3 है, लेकिन 3 को क्या लिख सकता है, √3 गुना क्या √3 लिख सकते हैं। यहाँ से 3 3 कटेगा, √3 कहते हैं 2 बटे √3, ये भी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा, ऑप्शन पे डिपेंड रहता है किस टाइप का आंसर है। ठीक, उसी तरह हम लोग क्या इस पर भी हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तो ए का मान क्या होता है, ए का मान 2, बी का मान -6, सी का मान कितना हो गया 3। तो पहले हम लोग क्या जानते हैं, पहले डी निकालेंगे। डी मतलब विवेचक निकालेंगे और मूलों का प्रकृति जांच करेंगे, मूलों का प्रकृति वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -6 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3 -6 6 6 36 -4 गुना 8 24। यहाँ से घटाते हैं कितना आता है 12 हो जाता है। ठीक है, तो डी का मान 12, डी का जब मान 12 हो गया तो प्लस वाला आया, तो डी का मान 0 से बड़ा है, अतः मूलों का अस्तित्व है।
अस्तित्व कहने का मतलब है वास्तविक भी बोल सकता है, ठीक है। और वास्तविकता है लेकिन क्या है, असमान है। यहाँ पे वास्तविक है लेकिन क्या है, समान है, ठीक है, 0 के बराबर है। अब देखिए द्विघाती सूत्र लगाएंगे। द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे क्या हो गया 2a माइनस बी, माइनस फार्मूला का, बी का मान हो गया -6 तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे, डी का मान हो गया 12 बटे कितना 2a, ए का मान 2 गुना ए का मान कितना है 2 है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6, माइनस गुना माइनस प्लस 6। उसके बाद यहाँ से अगर 12 को खंड करते हैं, उसके बाद 2 3 6 मतलब यहाँ से क्या निकलेगा 2 गुना 3 बटे कितना 2 दूना 4, 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 निकलेगा √3 बटे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं 2 और यहाँ से 6 से 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन जब आ जाएगा तो 3 प्लस माइनस √3 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 2 यहाँ काट देंगे तो क्या 3 प्लस माइनस √3 बटे क्या हो जाएगा कुछ नहीं तो 1 नहीं 4 है यहाँ पे, तो बचेगा कितना 2, ठीक है। तो कहने का मतलब x का मान एक बार क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 बटे 2 और क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 बटे 2। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछने की 100% संभावना है। आप लोग क्या करिएगा, इसको सही तरीके से देख के जाइए ताकि आप एग्जाम में सही तरीके से बना सकेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।